सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सब्जेक्ट को आप सिंप्लीफाई करते हो एंड कैसे उसको सिंप्लीफाइड लाइफ में कन्वर्ट करते हो, जिससे हमारा सब्जेक्ट सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है एंड आगे हम उसको और अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट है मेरा जिसमें लेमन्स है एंड इसको मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ एंड उसको आगे एक ड्राइंग में कन्वर्ट करने वाला हूँ, आउटलाइन बनाने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सिंप्लीफाइड लाइंस कितनी हेल्पफुल होती है आपकी ड्राइंग को बनाने के लिए। जैसे मैं स्टार्टिंग में मार्किंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मार्किंग्स होती क्या है, मार्किंग्स पे आप जब मार्किंग्स देते हो तो मार्किंग्स आपकी डिफाइन करते हैं कि आपकी पोजीशन कहाँ होगी सब्जेक्ट की पेपर पे। जैसे कि पेपर हमारा बड़ा होता है, पेपर हमारा किसी भी साइड्स का, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। टॉप का पार्ट होता है, बॉटम का पार्ट होता है, लेफ्ट राइट एंड डायगनल्स में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो क्या पता हमें कहाँ पे ड्राइंग आएगी, हम तो कह देंगे कि बीच में आएगी, बट जब हम बनाते हैं तो हम बनाते गलत ही है। हम बना देते हैं उसको कुछ ऊपर नीचे साइड में लेफ्ट में, तो वो गलती ना हो इसके लिए हम पहले मार्क कर लेते हैं सब्जेक्ट को, उसकी हाइट एंड उसकी विड्थ मार्क कर लेते हैं कि वो पेपर पे कहाँ पे आएगा। एंड जब वो मार्क हो जाता है तो उसके बाद हम उसमें सिंपलीफाइड लाइन्स को ऐड करते हैं। सिंपलीफाइड लाइन्स को ऐड करने के बाद हमारी शेप डिफाइंड होती है। तो शेप को डिफाइन करने से पहले हमें मार्किंग्स देनी पड़ेगी ना, तो मार्किंग्स इसी वे में हेल्प करती है। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि मार्किंग्स क्या होती है एंड मार्किंग्स को कैसे बना करते हैं, अब आगे मूव करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन क्या होती है। सिंप्लीफिकेशन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है बहुत बारी कि सिंप्लीफिकेशन में हम सब्जेक्ट को सिंपल लाइन्स में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल लाइन से मेरा मतलब है स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट लाइन, सिंप्लीफाइड लाइन हम स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं एंड कर्व्स उसके कंपेरिजन में डिफ़िकल्ट होती है, तो इसलिए हम कर्व्स को यूज़ नहीं करते। एंड देखा जाए तो कर्व्स एंड ऑर्गेनिक लाइंस रियलिटी नेचुरल में वही लाइंस होती है जो जिसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। जो हमारी आउटलाइंस होती है किसी भी सब्जेक्ट की, मान लीजिए मेरा फेस है, इसकी कुछ आउटलाइन है, ये एक ऑर्गेनिक लाइन है, इसमें कुछ कर्व्स है, इसी को सिंपल करना है, इसलिए हम इससे सिंपल लाइंस को बनाते हैं एंड इससे सिंपल लाइन सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में ही बना सकते हैं। एंड सिंप्लीफिकेशन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आपको सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना होता है। इससे कोई मतलब समझ में नहीं आता तो मैं बताता हूँ। सिंप्लीफिकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हमारे को हेल्प करती है किसी भी सब्जेक्ट को सिंपल देखने के लिए। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिंपल देखना होता है एंड सिंपल देखने का मोटिव ये होता है कि हमारा सब्जेक्ट जब सिंपल हो जाता है तो हम उसको बना ईजी तरीके से पाते हैं, ताकि हम उसको पहले जो उसका बेस है वो तैयार कर सकें एंड उसकी जो आउटलाइंस है वो तैयार कर सकें, ताकि हम उस पर और रियलिस्टिक चीज़ें ऐड कर सकें। तो पहले आउटलाइन ज़्यादा मैटर करती है, तो उसको सिंपल करने के लिए हमारी सिंप्लीफिकेशन मेथड हेल्प करता है। एंड जब मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन की बात करी तो मैंने यहाँ पे सिंपल लाइंस को बना दिया है एंड सिंप्लीफिकेशन में आप स्ट्रेट लाइंस बनाते हो, टुकड़ों में बनाते हो, उसके एंगल्स को ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि एंगल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आपको एंगल्स ऑब्जर्व करने नहीं आ रहे तो आप समझ लो कि आप ड्राइंग में गलतियाँ बहुत ज़्यादा करोगे, क्योंकि एंगल्स आपका डिफाइन करता है कि आपकी शेप क्या होगी। क्योंकि किसी भी लाइन का एंगल अगर आपने गलत बना दिया तो उससे ही रिलेटेड आप दूसरी लाइन भी बनाओगे एंड जब आपने एक गलती कर दी तो आप उसकी दूसरी गलती करोगे एंड तीसरी गलती करोगे। जब आप गलतियां करते ही जाओगे तो आपकी लाइंस इंप्रूव नहीं होएगी, आपकी शेप भी इंप्रूव नहीं होगी, आपकी ड्राइंग तो बिगड़ ही जाएगी। तो इसलिए हमारे एंगल्स पे ज़्यादा ध्यान देना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एंगल क्या है उस लाइन का। एंड उसके लिए आपको फंडामेंटल्स पे ध्यान देना होता है। फंडामेंटल्स के सारे पॉइंट्स हैं ये, लाइंस को इम्प्रूव करना, आपके एंगल्स को इम्प्रूव करना, आपके प्रोपोर्शंस को इम्प्रूव करना एंड सब्जेक्ट को शेप की तरह देखना, ये ही हमारे फंडामेंटल्स के पॉइंट्स हैं। एंड इसको सीखना आपको आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है तो पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। तो पहली सीढ़ी फंडामेंटल है एंड आगे का पार्ट जो आप करते रहते हो, दूसरे मीडियम सीखते रहते हो, दूसरी चीज़ें सीखते रहते हो, वो आगे का पार्ट है, उसको मत करो अभी करो क्या, फंडामेंटल सीखो। एंड उसके बाद आप ऐसे सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट को, ये तो सिंपल सब्जेक्ट है, आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को भी सिंपल लाइन से कन्वर्ट करके अपने पेपर पे उतार पाते हो एंड उसको फिर रियलिस्टिक बना पाते हो। तो जैसे कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ मेथड्स आपको ध्यान करने में आएंगे कि आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है सब्जेक्ट की लाइंस को, उसकी मार्किंग्स को। तो कुछ मेथड्स होते हैं,
जैसे कि अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है साइड बाय साइड मेथड। इसमें हम साइड बाय साइड रख के हमारे रेफरेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी रेफरेंस हम चिपका रखे हैं बगल में, सेम साइज़ की चिपका रखी है, एंड इससे हेल्प मुझे मिलती है कि मुझे फोकस नहीं करना पड़ता कि सब्जेक्ट के प्रोपोर्शंस कितने ठीक हो रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की साइज़ पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि अब सेम साइज़ का है, मुझे सेम साइज़ का बनाना भी है, तो सेम साइज़ का है और सेम साइज़ का बनाना है, तो मुझे सिर्फ मार्किंग्स देनी है और उसकी सिंपल लाइंस देनी है एंड शेप देखनी है। प्रोपोर्शंस अपने आप ठीक हो जाते हैं उन चीज़ों से। बट अगर मैं छोटे रेफरेंस से बना रहा हूँ तो लाइंस तो मुझे देखनी है, एंगल्स तो मुझे देखने ही देखने हैं, शेप तो मुझे देखनी ही देखनी है, प्रोपोर्शंस भी देखने हैं कि प्रोपोर्शंस तो नहीं बिगड़ गई, क्योंकि हमें पता नहीं प्रोपोर्शंस ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे। ओके, तो ये साइड बाय साइड रख के आपकी हेल्प हो जाती है। तो जब आप इसको यूज़ करते हो तो आपकी जो ड्राइंग है वो इम्प्रूव होती है। बट ये एक ईजी वे है, आपको यूज़ करना चाहिए कंपेरेटिव मेजरमेंट, जहाँ पे कंपेरेटिव मेजरमेंट जब आप कंपेयर करते हो चीज़ों को मतलब एक सब्जेक्ट जो कि मेरा सब्जेक्ट है इस वीडियो में, इस सब्जेक्ट में ही देख लो। तो आपका जो सब्जेक्ट है इसमें अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो आपको मिलेगा कि कुछ पार्ट्स अलग अलग होते हैं, तो मतलब उसकी विड्थ हाइट अलग अलग भी होती है। जैसे कि एक लेमन की हाइट एंड विड्थ अलग है, दूसरे लेमन की हाइट एंड विड्थ अलग है, तो उसको कंपेयर करना, उन दोनों को कंपेयर करना, एंड जो उसकी कंपैरिजन में जो रिज़ल्ट आया, क्या वो रिज़ल्ट मेरी ड्राइंग में भी आ रहा है। जब मैं अपने ड्राइंग में उन चीज़ों को सेम चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ विदाउट इवन कॉपिंग, लाइक मैंने लेमन का मेजरमेंट लेके अपनी ड्राइंग का मेजरमेंट चेक नहीं करा, मैंने लेमन का मेजरमेंट लेके उसी रेफरेंस में दूसरे पार्ट पे दूसरे लेमन को कंपेयर करा एंड देखा कि उसमें क्या डिफरेंस है, एंड क्या वो डिफरेंस मैं देख पा रहा हूँ अपने सब्जेक्ट में, अपने ड्राइंग में, कि वो डिफरेंस क्या मैं ला पा रहा हूँ कि एक लेमन तो मैंने बनाया एंड जो उससे डिफरेंट जो लेमन बना है, मतलब उससे जो दूसरा लेमन बना उसका दूसरा पार्ट है, क्या उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है और जो सब्जेक्ट में जो मैंने डिफरेंस ऑब्जर्व करा था कि वो सेम लग रहा है या नहीं लग रहा है। एंड इसी को कहते हैं कंपेरेटिव मेजरमेंट। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट जब आप समझना स्टार्ट करोगे कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंपेयर करके उसी रेशियो को हमारी ड्राइंग में भी देखना होता है, तब आप समझ जाओगे कि क्या होता है। एंड इससे आपकी स्किल्स डेवलपमेंट होती है, सिर्फ आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको यूज़ करने के लिए आपकी स्किल्स डेवलप होती है, आपकी आईज ट्रेंड होती है सब्जेक्ट को ईजी देखने के लिए, एंड सब्जेक्ट को डायरेक्टली विदाउट इवन फोर्सिंग योर सेल्फ, यू जस्ट सी द सब्जेक्ट सिंपल एंड यू जस्ट सी द सब्जेक्ट एज परफेक्ट एंड ड्रॉ दैट सब्जेक्ट एज परफेक्ट, तो उससे हेल्प होती है। तो जैसे कि अब मैंने इसमें सिंपल लाइंस दे दी, एंड अब सिंपल लाइंस देने के बाद टुकड़े लाइंस देने के बाद अब इसको मेरे को क्लीन लाइंस में कन्वर्ट करना है, तो अब मैं इसको क्लीन लाइंस दे रहा हूँ, जहाँ पे मैं सिंपल लाइंस मतलब स्ट्रेट लाइंस को मिटा भी सकता हूँ, पर बाद में जब मैं क्लीन लाइंस दे दूँगा। बट क्लीन लाइंस देना भी इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि क्लीन लाइंस देने के लिए आपकी लाइन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट लाइन में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन बनाने की प्रैक्टिस होती है, आपकी कर्व लाइन बनाने की प्रैक्टिस होती है, एंड शेप्स बनाने की प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे आप अपनी लाइंस पे ज़्यादा ध्यान देते हो, अपनी लाइंस को कॉन्फिडेंट करने में ज़्यादा ध्यान देते हो, एंड उससे आपकी जो ड्राइंग है वो अपने आप अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपकी लाइंस क्लियर होती है और आपके अंदर मोटिवेशन आता है, आपके अंदर आपका मोरल बढ़ता है। और वहीं उसके उल्टा अगर आपकी लाइंस में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी लाइंस जिगजैग होती है, आपकी लाइंस वेवी होती है, तो आपका मोरल डाउन होता है, मोटिवेशन डाउन होता है, एंड इवेंचुअली आप बीच में ही छोड़ देते हो सब्जेक्ट को बनाते वक्त। ओके, तो लाइंस की प्रैक्टिस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है।
आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको क्लीन लाइन्स में कन्वर्ट करा एंड अब इसका सब्जेक्ट जो है निखर के आ गया है। तो अब मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ, क्योंकि आउटलाइन तक ही मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए सोचा था। तो अब मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ। अब मैं इसमें और जो भी मुझे करना है, लाइक मुझे शेडिंग करनी है, क्या मुझे कोई और कलर करना है, कोई मीडियम करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। हमारा प्रोसेस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का ख़त्म होता है, जहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं एंड उसको कन्वर्ट करते हैं एक शेप में। तो शेप भी मैटर करती है। ओके, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारा सिंप्लीफिकेशन किसी भी सब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो जब आप एक आउटलाइन तैयार कर लेते हो तो आपका आगे का प्रोसेस, चाहे वो कलरिंग हो चाहे वो शेडिंग हो, वो ईजी हो जाता है। एंड उसके जो बाद के प्रोसेस, उसमें अलग चीज़ें होती है समझने के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में बताना, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उसमें वीडियो भी बना दूंगा प्रॉपर। एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं पता चली, जो आपको पहले नहीं पता थी, और क्या आप उनको यूज़ करने वाले हो।